हेलो दोस्तों, मोबिलोग्राफी के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मोबिलो टॉक शो में हमारे साथ श्री मनोज सिंह हाड़ा जी हैं। मनोज हाड़ा साहब मूलतः उज्जैन से हैं और बहुत ही जबरदस्त तरह की फोटोग्राफी करते हैं। हमारे टॉक शो के पिछले एपिसोड्स में कई बार उनका जिक्र हुआ है और सबसे मजेदार कि हमारे जो मनोज भाई हैं वो मोबिलोग्राफी ग्रुप के बहुत अहम सदस्य हैं। उनके पिक्चर्स आते हैं तो वो बस छाए रहते हैं। लकीली ये रिकॉर्डिंग आज हो पा रही है, वो समय निकाल पाए, बड़ी मुश्किलों से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मनोज भाई, आपका इस शो में स्वागत है। नमस्कार आशीष भाई, पूरी मोबिलोग्राफी टीम ग्रुप को मेरा नमस्कार। यहाँ आने का अवसर आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सर, तो मनोज जी बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। और ये क्रिएटिव जर्नी इनकी बचपन से चालू हुई थी, फैमिली का कंट्रीब्यूशन है। मनोज भाई हमें खुद बताएंगे इसके बारे में। मनोज भाई प्लीज थोड़ा सा अपना वो क्रिएटिव बैकग्राउंड और फोटोग्राफी बैकग्राउंड उसके बारे में प्लीज बताइए। आशीष सर, ये सफर तो जन्म या उसके पहले से ही शुरू हो चुका है। बहुत बड़े शब्द तो नहीं बोलूंगा कि अभिमन्यु हो, लेकिन जिस वातावरण में कदम रखा या जहाँ आंखें खुली, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा क्रिएटिव था। फादर बहुत अच्छे पेंटर थे, उन्होंने बहुत अच्छी फोटोग्राफी डेवलप की। और अंकल ने एक स्टूडियो खोला, तो घर में ये सारी चीजें शुरू से देखते रहे। फोटोग्राफी कैसे होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे कैसे काम होता है, टचिंग वॉशिंग, जो छोटे मोटे काम थे वो बचपन से 4-5 साल की उम्र से ही पानी में खेल करना है तो फोटो वॉशिंग कर दिया। मतलब किसी न किसी तरीके से बचपन से ही एक जुड़ाव रहा। अंकल का कैमरा है, शटर का साउंड दिमाग में बैठ गया। जो क्लिकिंग होती थी, याशिका का 635 कैमरा होता था उस समय, तो बड़ा नाइस साउंड होता था वो। तो उसको बार बार अंकल ने फिल्म लोड करके स्टैंड पर रखा है, कब जाकर क्लिक करा है। तो ऐसी चीजें होती है, यही हमारे फोटोग्राफी की शुरुआत है और ये सारा कुछ बैकग्राउंड से मिलता है हमको। तो अब थोड़ा सा ये बताएं कि फोटोग्राफी यानी आपने जो स्टार्ट लिया पर्सनली, तो वो क्या डीएसएलआर से शुरू हुआ ये, और मोबाइल फोटोग्राफी पे आगमन किस तरीके से हुआ? वैसे तो मैं 18-19 ईयर्स का था कॉलेज में। उस समय ब्रदर ने स्टूडियो खोला था सन 89 के आसपास। तो उस समय तो एसएलआर कैमरा ही चलते थे, कोसिना का कैमरा था, फिल्म कैमरा। तो स्टूडियो फोटोग्राफी या कहीं थोड़ा छोटे मोटे फंक्शंस में ब्रदर की हेल्प कर देता था मैं। तो बस उतना ही उस समय कर पाया, लेकिन जो स्टूडियो में या वातावरण में या और भी लोगों से सीखा, या घर में जो माहौल था उस समय, बड़े क्रिएटिव लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनके डिस्कशन बचपन से सुनता आया। तो फोटो की टेक्निक, एडिटिंग, कई इंटरेस्टिंग चीजें होती थी। आज हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो एडिटिंग करते हैं, वो एडिटिंग भी पूरी मैन्युअली होती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को हमेशा डिफरेंट तरीके से देखा, और सब कुछ माइंड में एक प्रिपेयर होता रहा। लेकिन अवसर आने में बहुत समय लगा। फिर थोड़े समय, 1-2 साल भैया के साथ स्टूडियो में थोड़ा सा नॉलेज में रहा, लेकिन उस समय अवसर, फिल्म महंगी होने की वजह से क्लिकिंग के अवसर नहीं मिलते थे। 1-2 स्नैप क्लिक करा, वो भी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट थी उसी के अनुसार करते थे। अपने इंटरेस्ट के लिए तो अपन फिल्म नहीं बिगाड़ पाते थे। दोस्तों के फोटोग्राफ्स वगैरह खींचना इस तरीके से, या कोई शौकिया कैमरे से कहीं पिकनिक स्पॉट पे गए तो थोड़ा सा अपना एक फोटोग्राफी दिखाने का मौका मिल जाता था। लाइटिंग कंडीशन, प्रैक्टिकल, तो ऐसे सिनेरी वगैरह हम लोग पिक्चर करते थे। लेकिन 2007 के आसपास मेरा बेटा हुआ पहला, तब उसकी फोटोग्राफी के लिए मैंने एक सोनी का कैमरा लिया था, 7.1 साइबर शॉट मॉडल आता है।
तो उसके साथ मैंने काफी प्रैक्टिकल किए। बच्चे के कम से कम 25 से 30 हजार फोटो मैंने 2-3 सालों के अंदर स्नैप किए उसके। और मतलब ये कहना चाहिए कि एक पैशन था, एक पागलों की तरह मैंने उसकी फोटोग्राफी की। और काफी डिसेंट फोटो है और काफी अच्छे मैंने उसको पोस्ट भी किए हैं कई जगह। तो वो ही मुझे एक फोटोग्राफी की तरफ बेसिकली लाया, क्योंकि मेरे इन्वायरमेंट से मैंने घर में 6-7 फोटोग्राफर हैं प्रोफेशनली, लेकिन मैं प्रोफेशन में कभी भी फोटोग्राफी के लिए मैंने सोचा ही नहीं। मैं अपना एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मेरा एक एजुकेशन बैकग्राउंड था, मैं उसी के लिए काम करता था, उसी के लिए सोचता था। लेकिन वो बालक और फोटोग्राफी ने मुझे मतलब सारा, और फिर जब इधर मोबिलोग्राफी में जब आए हम स्मार्टफोन के साथ में और आपसे जुड़ा हुआ, तो आपने तो हमको पूरा ही बदल दिया। यही हमारी यात्रा है। जी। तो एक बात बताएं, ये जो मोबाइल की तरफ आना है, अब आपने तो डीएसएलआर पे भी इतना काम किया है, और अभी जो जी मोबाइल अब आप जब इस्तेमाल करते हैं, तो क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं, क्या फायदे क्या नुकसान आप महसूस करते हैं? देखिए, कहना चाहिए मोबाइल फोटोग्राफी मेरी नजर में ये आर्ट कम इक्विपमेंट ज्यादा हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में फोन है। उसके ब्लैक एंड व्हाइट या पुरानी जो फोटोग्राफी होती थी एसएलआर के ऊपर होती थी, फिल्म के ऊपर होती थी, हम उस पे इक्विपमेंट पे इतना डिपेंड नहीं होते थे। लेंस उस समय भी अच्छे होते थे, लेकिन हमको क्या करना है ये हमको खुद मैन्युअली करना होता था। अब आपके पास सिर्फ एक अच्छा पिक्चर लेना है, तो आप एक स्मार्टफोन से एक अच्छा पिक्चर ऑटोमेटिक सेटिंग के ऊपर डेफिनेटली कोई भी किसी भी अच्छे लोकेशन पे एक फोटोग्राफर ले सकता है। अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है मतलब आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं। लेकिन पहले काफी बेसिक सीखना होते थे, लाइटिंग कंडीशंस को समझना होता था। एचडीआर मोड पहले नहीं होता था, अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी। लाइटिंग को रिफ्लेक्शन के साथ में या किस तरीके से उसको, ऐसे हर तरीके से अलग ढंग से फोटोग्राफ की जाती थी। तो काफी आर्टिस्टिंग भी होता था, बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती थी। ये सारी चीजें निर्भर करती है। अब फोटोग्राफी का रुख बिल्कुल चेंज हो गया है, लेकिन अब लोग इक्विपमेंट पे जा रहे हैं ज्यादा। मैं कहना यही चाहूंगा कि इक्विपमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट। इम्पोर्टेंट ये है कि पिक्चर के लिए आपका परसेप्शन क्या है, आपका विजन क्या है, व्यू फाइंडर के पीछे माइंड किस तरीके से काम करता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका हार्डवर्किंग कितना है, आपका प्रैक्टिस कितना है, और भी बहुत सारी चीजें होती है एक अच्छी पिक्चर बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें स्मार्टफोन में अब ऑटोमेटिक भी लेकिन जब हम स्नैप क्लिक तो कर लिया, एक अच्छा स्नैप भी हमारे पास में है, लेकिन हमको यही नहीं पता है कि हमने ये स्नैप क्यों लिया। मैनुअल फोटोग्राफी में एक माइंड काम करता था कि हमको क्या करना है या क्या अवेलेबल है, उसको हमको कैसे बेस्ट लाना है। अब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब हम सिर्फ मोबाइल फोटोग्राफी देखे तो एक आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है, एक अच्छे फोटो को हम किस अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ जैसे हम मोबिलोग्राफी में प्रेजेंट करते हैं, तो हम फोटोग्राफ्स तो देते ही हैं, साथ में अपना एक वर्ड्स के अंदर एक प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई अच्छा कैप्शन देते हैं, कोई अच्छा कोटेशन देते हैं। फोटो की ब्यूटी हम बढ़ा रहे हैं और एक एंटरटेन कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। राइट राइट राइट। अच्छा, जैसे लाइट का जिक्र आया, और स्पेशली जो आपके फोटोग्राफ्स हैं, आप उसमें लाइट का, शैडोज का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा देखा गया है, सराहा भी बहुत गया है। आप जब भी कोई पिक्चर लेने वाले होते हैं, तो आपकी अप्रोच क्या होती है? आप उसमें क्या तलाश रहे होते हैं? या ये दर्शक जब देख रहे होंगे, आपके चित्र भी देखेंगे, और जब वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ यू प्रोसीड विद दैट पिक्चर क्लिकिंग, आप क्या सोच रहे होते हैं, आपके बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा होता है? थोड़ा सा कुछ उस प्रक्रिया के बारे में बताइए। जी आशीष भैया, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसको शब्दों में आप सब लोगों तक पहुंचाना मतलब मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है।
एक्चुअली कोई इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होती है बेसिकली। मतलब मैं एक स्केचर भी हूँ, ड्राइंग डिजाइन भी करता हूँ, और इंजीनियर्स भी हूँ। कई शेप्स मेरे दिमाग में रहते हैं, कई आइडियाज मेरे दिमाग में रहते हैं। और क्योंकि बचपन से पेंटिंग वगैरह में भी करता था, तो वो कोई एक इमेज आती है, कोई एक स्केच आता है। जैसे हाथ में ब्रश या पेन हो तो अपन एक सिंपल किसी गर्ल का स्केच बना दिया, या कोई भी एक फेस अपन ने क्रिएट कर दिया, तो पता चला कि दीवार से कोई एक पेंट कहीं से निकला हुआ है और उसके अंदर हमको एक इमेज दिख जाती है। इस तरीके से ऐसी इमेजें माइंड के अंदर घूमती रहती है। बस ये है कि उस समय हमारा कितना तेजी से दिमाग काम करता है। हमने वो इमेज देखी और हमने उसको तुरंत क्लिक किया था। कई बार मैंने ऐसी पोस्टें भी डाली, कुछ मजाकिया हो जाती है, कोई सीरियस भी उनको लेता है। तो जैसे अपन कुछ खा रहे हैं, एक पकोड़ा हमने तला, वो हमारी प्लेट में आया, तो नॉर्मली हम लोग घर में मजाक करते हैं, उसमें हम कई शेप ढूंढ लेते हैं। आपने देखा होगा कि बचपन में जब हम बहुत छोटे थे, अभी भी मिलती होगी, तो शक्कर की ऐसी कैल्शियम वाली टॉफियां मिलती थी जिसमें बहुत सारे शेप होते थे। कोई छोटा हाथी है, कोई छोटी एक कार बनी है। तो ऐसे शेप्स तो हमको हर जगह दिखते हैं खाने की चीजों में भी। तो मैंने एक दो स्नैप उसके डाले, तो वो काफी सराहा है उसको लोगों ने। कुछ लोग तो, होता यह है कि चीजें तो बड़ी सिंपल होती है, लेकिन हम उसको किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, देखते भी सब हैं, कई लोग एक्सपोज भी कर लेते हैं, पर क्या होता है कि उसको पोस्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ थोड़ा सा बेशरम बन जाए, कुछ हंसेंगे तो हंस लेंगे, कुछ मजा लेंगे, लेकिन हम उस चीज को अच्छे से एंजॉय करें, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखें, उसके साथ हम क्या महसूस कर रहे हैं। मतलब किसी भी चीज को मैं फील ज्यादा करता हूँ, महसूस ज्यादा करता हूँ, ये चीजें थोड़ा सा। या बैकग्राउंड में भी जब मैं कई अच्छे क्रिएटिव लोगों या अच्छे आर्टिस्ट लोगों की जो बचपन से बातें सुनता है या जिस तरीके से डेवलप हुआ है, तो उसमें एक बात सीखने को बहुत अच्छी मिली कि फोटोग्राफी भी एक आर्ट है। और जो भी आर्ट, अगर आप आर्ट में आना चाह रहे हैं तो आप नेचर से जुड़ें। तो नेचर क्या होता है, बड़ा काइंड होता है, और सभी चीजों को आप प्रेम करते हैं, आप उसको महसूस करें, देखें। कोई चीज निर्जीव हो लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा सा महसूस करें। कभी हम सब्जियों के फोटो यहाँ आते हैं, कभी खाने की चीजों के फोटो आते हैं, कई डिफरेंट चीजें इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है। तो हम थोड़ा सा उससे अटैच करें, उसके बारे में थिंक करें, तो एक कोई नई चीज निकल कर आती है। ऐसा जब हम महसूस करते हैं तो नई नई बातें सामने आती है। जी जी। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि आपका जो प्रोफेशन है, मूलतः आप कंप्यूटर हार्डवेयर से ज्यादा जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपका, ये जो पढ़ाई का बैकग्राउंड है और आपका जो प्रोफेशन है, ये आपको फोटोग्राफी में किस तरीके से सहायता करता है, प्लीज वो बताइए। आशीष भाई, ये बहुत दिल का प्रश्न आपने मुझसे किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसको अटैच करना चाहूंगा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो हम किसी जब एक चीज पर ही अपन इतना फोकस कर लेते हैं तो नॉलेज लेवल बढ़ता जाता है, और बहुत सारी चीजें हमको उसके सिमिलर, या हम देखें कि जो बेसिक्स होते हैं हर चीज के, वो सभी जगह काम आते हैं। तो मेरा प्रोफेशन इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, इंजीनियरिंग गणित से जुड़ा है, गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। तो गणित क्या होता है कि किसी चीज को परफेक्शन लेवल, मतलब काउंट है तो 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 5 नहीं होगा। तो हम परफेक्शन लेवल पर या एब्सोल्यूट की तरफ जाएं, तो जरूरी नहीं कि मैं परफेक्ट हूं या मैं बताना चाह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें जिन प्रैक्टिस के साथ हम या जिस नॉलेज के साथ हम डेवलप होते हैं, तो वो हमको एक अच्छे लेवल पर ले जाती। हम इसको और अच्छा, इस रास्ते को पकड़कर हम चुनकर हम आगे बढ़ते रहें,
तो ये चीजों में हमारे सुधार होता है और हम एक अच्छे लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो एजुकेशन या जो मेरा प्रोफेशन बैकग्राउंड है वो बड़ा काम आता है। दूसरा ये जो मेरा हार्डवेयर का प्रोफेशन है, इसको कंप्यूटर्स को, लैपटॉप को मुझे 25 साल हो गए लगभग ये सब काम करते हुए। तो जब काफी नया नया था किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं, मतलब बड़ा ऐसा लगता था कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ उस कॉलेज के टीचर्स को भी मैं कंप्यूटर्स के बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता था। मतलब यह नहीं कहता हूँ कि उनका कोई नॉलेज या कम था, लेकिन वो एक नई चीजों के प्रति जो जुड़ाव था मेरा, दुनिया के जो बेस्ट माइंड्स हैं, एक दुनिया की बेस्ट खोज है ये लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन जो हम लोग अभी कंप्यूटर यूज टेक्नोलॉजी। तो जब इतने बड़े बड़े दिमागों की बनाई हुई चीज जब बिगड़ती है और मुझे सुधारने का मौका मिलता था, तो क्या बात, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। और आज भी ये बात मैं बड़ी अच्छी से कह सकता हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा कि यार तुम, कई लोग कहते हैं फोटोग्राफी करो, घर के कुछ लोगों ने कहा, और भी बहुत सारी चीजें मेरे साथ जुड़ी रही। तो फिर कोई मिलता है, बोले यार तेरे को ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। तो लेकिन फिर भी अब आपने जो प्रश्न किया, मैं अभी उसी से जुड़ा हूँ और ये मेरे को हर जगह माइंड लेवल पर हेल्प करता है। कंप्यूटर, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बेसिक चीज जो इस प्रश्न से जुड़ी है आपके, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हम फोन को बूट करते हैं, बूटिंग यानी कि हम अपडेट करते हैं अपने आप को, प्रिपेयर करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं यानी कि हम बूट हुए, बिस्तर से उठे, त्यागा बिस्तर और रेडी हो गए। इसी तरीके से हम लैपटॉप या कंप्यूटर का या फोन का बटन ऑन करते हैं। वैसे तो आजकल कोई फोन बंद करता नहीं लेकिन कंप्यूटर, लैपटॉप जब हम बूट करते हैं, मैंने अपना इस प्रोफेशन में आया तो मैंने अपने फर्म का नाम भी बूटेबल रखा। वो इसलिए, ओके उसके पीछे लॉजिक ही है ये कि बिना बूट किए तो चलता ही नहीं है। बूट हुआ है यानी कि ओके है। बूटिंग की एक प्रोसेस होती है, इसका मतलब ये कि सारे सिस्टम्स ओके हैं तभी वो नॉर्मल या ओके वर्क करेगा। तो किसी मशीन का बूटिंग करने के लिए उसके जितने फंक्शंस होते हैं वो माइंड में रखना पड़ते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी या इसका बिल्कुल परफेक्ट ओके होने के लिए जब मशीन हम प्रिपेयर करते थे तो सारी चीजें ओके होती थी। उसकी एक चेकलिस्ट माइंड के अंदर होती थी, हम लोग कागज पे नहीं नोट करते थे। तो इतने ज्यादा परफेक्शन के साथ में जब हम काम करते थे और बूट करते थे तो वो फोटोग्राफ्स लेने के लिए भी आप समझे कि माइंड को उस लेवल पर बूट रखना पड़ता है, बूट करना पड़ता है, क्योंकि कई बार इतना कम समय मिलता है किसी फोटोग्राफ्स को या किसी मोमेंट को। कुछ मोमेंट लाइफ में बार बार नहीं आते हैं। अभी बीच में अमिताभ जी का इंटरव्यू हुआ था, शर्मा जी का। उन्होंने ये कहा था कि मैं फोटोग्राफ्स जब लेता हूँ जब मुझे लगता है कि शायद ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। हाँ, मैंने उसको बहुत अच्छे से लिया, हालांकि उसके दूसरे पहलू भी हैं उस प्रश्न के, लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिस में विश्वास रखता हूँ, लगातार स्नैपिंग करता हूँ। तो ये चीजें जी। अब ये बताइए मोबिलोग्राफी से जुड़ना कैसे हुआ था और मोबिलोग्राफी का क्या कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में रहा है? अच्छी बात है। देखो, जब से यहाँ उज्जैन वाले ग्रुप से मैं जुड़ा रहा और जब फोन लिया तो काफी उसमें कनेक्टिविटी है, काफी फ्रेंड्स लोग मेरे पास में दिखते थे मुझे, मेरे अपने इस ग्रुप से जुड़े हुए। तो फोटोग्राफी का ग्रुप था, मोबाइल का था। आपसे भी उस समय मेरा परिचय नहीं हो पाया था। तो लोकल काफी लोगों को देखा मैंने, अच्छे फोटोग्राफ्स देखे, ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजा मैंने और आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपके साथ हूँ। जी। तो अभी जो हमारे ग्रुप में जिस तरीके से, अभी तो बहुत साल आपको भी हुए, और जिस तरीके से सबके लेवल बदले हैं, बहुत सामान्य फोटोग्राफी से आज बहुत क्लासिक फोटोग्राफी पे वो लोग भी आ चुके हैं। ये जो लोगों की ट्रैवलिंग है और बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ आज हमारे ग्रुप में आते हैं, तो उनमें क्या कुछ नाम या कुछ फोटोग्राफ हैं जो इस समय आपको याद आ रहे हैं जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे?
आशीष भाई, मैं लगभग 2 साल से अधिक समय हो गया। जी। मैं वैसे तो सभी रेगुलर मेंबर्स जो भी हैं, सभी को इकट्ठे कहना चाहूंगा, क्योंकि जब अपन एक विजन रखते हैं तो माइंड में सभी लोग होते हैं, सभी को हम देख रहे हैं, सभी को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। एक ग्रुप में बहुत अच्छी चीज डेवलप हो रही है, रोज रोज नई नई चीजें देख रहे हैं। कुछ लोगों के पास पहले कैमरे दूसरे थे, फिर उन्होंने अपग्रेड किए, उनके फोटोग्राफ्स में इम्प्रूवमेंट है। और पुराने लोग तो अच्छे, आप हैं, दिग्गी भाई हैं, रजनी जी के फोटो हैं, सुनीता पांडे जी के फोटो हैं, फूड फोटोग्राफी में हैं, और भी नए अभी जो काफी सारे, सभी के नाम हैं, फोटोग्राफ सभी के अच्छे आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो मैं सभी के साथ कहना चाहूंगा। और एक नाम मैं और स्पेशली लेना चाह रहा हूँ, मैं अखिलेश जी का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि वो, उनका एक अपना एक परसेप्टिव है। वो किसी एक विजन पे फोटोग्राफ्स हमेशा देते आए हैं, कंटिन्यूअस एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं, वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली मैं भी वहीं से जुड़ाव रखता हूँ, इसलिए उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझता हूँ। लेकिन उनकी जो एक फोटोग्राफी की जर्नी है, वो काफी एक अप्रिसिएशन उसको और मिलना चाहिए। मैं अपनी तरफ से उसको पूरा, क्योंकि उन्होंने जिन डिफरेंट जगहों पर जा जाकर फोटोग्राफ्स किए हैं, वो इतनी आसान भी नहीं है जहाँ पर वो फोटोग्राफ्स लेते हैं। और जिस, अगर आप मैं आपसे उनके सहमत फोटोग्राफ का एक कलेक्शन वो प्रेजेंट करते हैं, तो वो अपने आप में एक एरिया का एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, जो एक हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने कहा, जैसे इंडिया के बाहर से भी काफी लोग इसके अंदर पोस्ट करते हैं। बड़े एक खामोश से व्यक्ति रहते हैं, लेकिन बड़े मस्ताने रहते हैं, हमारे आशीष भाई, आशीष सिंह आपकी बात कर रहा हूँ। आशीष सिंह जी, हाँ जी। तो कंटिन्यूस उनका पोस्टिंग रहता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी उसमें रहती है। फिर रजनी मैडम है, सुनीता मैडम है, वनीता मैडम है, और कुछ लोग याद आ रहे हैं इस समय, कुछ जैसे आपने तो काफी नए लोगों में भी काफी अच्छे नाम हैं। जी सर, थोड़ी सी एडिटिंग के ऊपर चर्चा करें, जो पोस्ट प्रोडक्शन। हाँ, अरे रजनीश भाई का लूंगा, बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं वो। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ऐसा है, उनकी उनकी फोटोग्राफी से समझ में आता है कि वो कितने मस्त मौला हैं। हाँ, मैं बेसिकली उनको बहुत पहले से जानता हूँ, क्रिकेट मैदान से उनका जूनियर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। तो सर, ये एडिटिंग के प्रति आपका क्या अप्रोच होता है? मान लीजिए कोई पिक्चर है, आपने कैप्चर कर लिया, बट अब उसको एडिट करना है, किस लेवल तक एडिट करना है, उसमें आपका क्या, किस तरीके से आप उसमें प्रोसीड करते हैं? नॉर्मली तो मैं कोई फोटोग्राफ्स को एक सिंपल वे पे ही थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूवमेंट तक ही रखना चाहता हूँ। लेकिन कई बार जब जैसे अपन क्रिएटिव फोटोग्राफी पे जाते हैं, जब हम किसी चीज को और तरीके से दिखाना चाहते हैं, तो फिर उसमें थोड़ी एडिटिंग आवश्यक होती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि फोटो को एक एडिट करना है और हमको पता ही नहीं है हम एडिट किए जा रहे हैं, कलर बढ़ाए जा रहे हैं, सैचुरेशन किए जा रहे हैं, या क्यों कर रहे हैं, तो वो तो बेकार है। लेकिन जब तक उसका कोई उद्देश्य है, तो एडिटिंग फिर बहुत जरूरी हो जाती है। और अब काफी हेल्प हो गए हैं, अच्छे एडिटिंग टूल्स मिल गए हैं। नॉर्मली तो मैं स्नैपचैट्स में ही करता हूँ, या जो मेरे मोबाइल का बेसिक है HDMI, उतना ही एडिटिंग करता हूँ। जी, तो ये एपिसोड जो है ये नए लोगों तक भी जाएगा, जो अभी मोबिलोग्राफी से नहीं जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। और जो हमारे मोबिलोग्राफी के सदस्य हैं वो तो खैर इसको देखेंगे ही। तो उनका आप क्या संदेश है आपका उन सब के लिए? आशीष भाई, मैं सबसे पहले तो नए लोगों से ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली मैंने वही शुरू में भी वही बात की कि मोबाइल फोटोग्राफी ने लोगों के माइंड को इक्विपमेंट के ऊपर डाला है। मैं हमेशा ये जोड़ दूंगा कि बेसिक्स पे जोड़ दिया जाए, टेक्निक्स पे जोड़ दिया जाए, स्टडी किया जाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे पिक्चर्स या अच्छे लोगों के पिक्चर्स को देखा जाए, अपना एक विजन क्रिएट किया जाए, एक माइंड डेवलप किया जाए। माइंड डेवलप करने के लिए भी बहुत सारे अदर एक्सरसाइज भी हैं। मतलब मैं अपने लिए बताऊं तो बहुत सारी ऐसी चीजों से जुड़ा कि जहाँ कहीं ना कहीं लगातार दिमाग काम करना पड़ता है। बेसिकली चेस भी खेलता हूँ,
तो दिमाग को उस तरीके से भी रखता हूँ, गणित भी पढ़ता हूँ। तो ये सारी चीजें जहां से भी हम डिफरेंट चीजों को सीखते हैं वो चीजें हमारे काम आती है। ये फोटोग्राफी में भी ऐसा ही होता है कि जब हम कोई चीज प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो हम उसके प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, हम क्या करने जा रहे हैं इसके ऊपर ध्यान दें। हमारे मोबाइल ने क्या बहुत अच्छा किया इसको हम ध्यान न दें, हमको क्या अच्छा करना है हम इस पर ध्यान दें। मुझसे लोग पूछते हैं हमेशा कि आपके पास मोबाइल कौन सा है, आपका कैमरा कौन सा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास जो मोबाइल कैमरा है वो सबसे सिंपल स्मार्टफोन में आता है और रेड एमआई का 5A मॉडल होता है जो सबसे बेसिक मॉडल है और जो अब बंद भी हो गया है। और 12 मेगापिक्सल का उसके अंदर कैमरा है और सारे प्रैक्टिकल जो भी कुछ थोड़ा बहुत मेरे लिमिटेशन है मैं उसके साथ कर पाता हूँ। जी, तो एक बात जो आपने मुझसे फोटोग्राफी के बारे में पूछी थी वो यही कहना चाह रहा हूँ कि फोटोग्राफी जब मैंने सीखा तो कैमरा उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मैंने अंकल फोटोग्राफी के बारे में बताते थे, काफी लोगों को बताया उन्होंने कि फोटोग्राफी का जो बेसिक है वो सिर्फ लाइटिंग कंडीशन है। अच्छा। तो आप लाइटिंग कंडीशंस को किस तरीके से यूज कर पाते हैं वो आपको समझना है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है 360 डिग्री। वो 360 डिग्रीज में आपको सारी डिग्रीज पे लाइटिंग अवेलेबल नहीं है। कब 24 घंटे का जो साइकिल है उसके अंदर राइट जब सन ऑफ हो जाता है उसके बाद तो आपको लाइट नहीं मिलेगा। तो जब तक लाइट अवेलेबल है उतनी डिग्रीज में आपको फोटोग्राफी करनी है। तो आपको अपना माइंड उसके लिए डेवलप करना है। आपको साधनों पे न जाके बेसिक लाइटिंग कंडीशंस को अगर आप समझेंगे, फोटोग्राफी में फोटो का मतलब फिजिक्स में प्रकाश ही होता है। फोटो को सिल्वर ब्रोमाइड पे ग्रहण किया जाता था, उसको उसका इमेज लिया जाता था। तो वही चीजें उस समय बहुत अच्छे कैमरे नहीं होते थे, बहुत अच्छे इक्विपमेंट नहीं होते थे। एक बॉक्स होता था, एक पिन कैमरा होता था। तो ये सारी चीजें उस समय डिजिटल या बहुत 108 मेगापिक्सल या 256 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं होता था जो अब तो आपको उसमें भी अच्छे अपन थोड़ा सा पहले जाएं या कुछ समझें। ये करीब 100 साल पहले की जो फोटोग्राफीज होती थी, कई पोर्ट्रेट्स राजा महलों में लगे होते हैं या कभी अपन सोशल मीडिया पर देखने को आते हैं तो बड़े भव्य पिक्चर्स होते हैं वो। तो जब हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये पिक्चर कैसे लिए होंगे तो हम उसको इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि ये किस कंडीशन के अंदर किस इक्विपमेंट से फोटोग्राफी। तो मेरा ये मानना है कि अपन बेसिक चीजों को ज्यादा समझे बजाय इक्विपमेंट को। इक्विपमेंट हमारी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन सीखने के लिए नए लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि जी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ भी आए, प्रॉपर अनुभव के साथ भी आए और अच्छे लोगों से जुड़े। और ये ग्रुप काफी अच्छा है, सभी लोगों को हेल्प करते हैं और सभी लोग बड़े अच्छे ढंग से जुड़ते हैं। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसके अंदर और अगर अपन इनोवेट करें इसको तो इसमें जैसे अभी पुनीत जी ने भी बात की और मैं भी इसमें कभी पोर्ट्रेट फोटो पोस्ट करता रहा हूँ। शायद मुझे याद आ रहा है कि मेरे अलावा शायद किसी ने पोर्ट्रेट या तो इसमें ट्राई नहीं किया या मेरे देखने में नहीं आया। हाँ, बहुत कम है। हाँ, तो बीच बीच में कभी मैंने पोर्ट्रेट ट्राई किए लेकिन यहाँ परमिशन और कुछ लिमिटेशंस जो भी जिस भी कंडीशन से हो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा वो एक बड़ा पार्ट है। लेकिन जब फिर पोर्ट्रेट पे आते हैं तो मैं बच्चों पे भी जाता हूँ जिसके लिए आप नहीं करते। अब बच्चों के लिए तो हम कोई ना एक अलग ग्रुप ही चालू करेंगे, उसमें बच्चों के फोटोज आएंगे। और मनोज भाई बहुत सुंदर ही बातचीत थी, बहुत मजा आया और आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं हमको। जी, तो बहुत सुंदर सी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप समय निकाल पाए, यहाँ पे आए, ये बातचीत हुई। बहुत बहुत अच्छा लगा आशीष भाई, यहाँ पर बहुत कैमरा के बेसिक्स की बात हुई है। सबसे बड़ा रूबरू होने का एक अवसर आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका।
दर्शकों, ये जो सुंदर सी बातचीत थी मनोज सिंह हाड़ा साहब के साथ में, तो प्लीज इनकी बात पे गौर कीजिए। सबसे पहले तो मोबाइल को जरा उतना सीरियसली, यानी इंस्ट्रूमेंट है, बट वो आपका जो विजन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने विजन को डेवलप कीजिए और फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीजें निखारते जाइए। मोबिलोग्राफी ग्रुप के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, बहुत सुंदर फोटोग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, एक से एक क्रिएटिव लोग आपको मोबिलोग्राफी में मिलेंगे। आप लोगों का स्वागत है, जरूर से आइए, ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को दिखाइए, खुद भी देखिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, सुरक्षित रहिए और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सबको थैंक यू, हैप्पी क्लिकिंग।